Hello friends, welcome once again on our YouTube channel Vital Pharma Academy. My name is Rakesh. I am a second year student of IIT BHU doing my masters in pharmaceutical chemistry department. तो जैसे कि हम लोग पिछले वाले वीडियोस में डिस्कस किए थे कि हमारा जो नेक्स्ट वीडियोस होगा वो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन से होगा, जो कि वहाँ से कम 4 से 5 क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं। तो आज के इस वीडियोज में हम लोग देखने वाले हैं ऑल इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक नेम रिएक्शंस फॉर जीपैट 2022। जीपैट 2022 में जो और नेम रिएक्शंस आपका आने वाला है ऑर्गेनिक से, वो सारे का सारे यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं विथ इजी ट्रिक्स। हर एक नेम रिएक्शंस का ट्रिक्स है। डायरेक्ट आप लोग स्टार्टिंग मेटेरियल प्रोडक्ट देख करके आप बता सकते हो कि ये नेम रिएक्शन किसका है, और एग्जाम में आप भूलोगे नहीं, एग्जाम हॉल में भूलोगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। तो इस वीडियोज़ को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपका ये जो 30 मिनट का लगभग ये वीडियोस बनने वाला है वो आपको 4 से 5 मार्क्स दिला सकता है। 4 से 5 क्वेश्चंस दिला सकता है। 4 से 5 क्वेश्चंस कितने होते गाइज? लगभग 20 आपको 20 मार्क्स दिलवा सकता है। एंड वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो में हम लोग टोटल 16 नेम रिएक्शन देखने वाले हैं, जिसमें से मैक्सिमम चांस है कि ये आपका 4 से 5 क्वेश्चंस इसमें से आ जाए। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोग वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो गाइज, चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड आगे किस टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए जो आपका छूट गया है, तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, हम लोग उस पर वीडियोज़ लाएंगे आगे। ठीक है, मेरे बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, मेरा नाम राकेश, ऑल इंडिया रैंक 44 आया था जीपैट 2020 में। ठीक है, 2020 भी एनटीए ने ही करवाया था, तो हमें पता है कि एनटीए वाला का क्वेश्चंस का लेवल क्या रहता है, कहाँ से कौन सा क्वेश्चन रहता है। और इससे भी स्पेशली बात, मेरा ऑर्गेनिक का जो था 2020 में लगभग बस 1 या 2 क्वेश्चन गलत हुआ था, बाकी सही हुआ था, क्योंकि मैंने ट्रिक्स के साथ में पढ़ा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है, ये पार्ट 1 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला जो नेम रिएक्शन है वो है आपका मैनेच रिएक्शन। ठीक है, मैनेच रिएक्शन मनीष से याद करेंगे, इसको ट्रिक के साथ याद करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं ये मैनेच रिएक्शन होता क्या है। मैनेच रिएक्शन क्या होता है? बोल रहा है कि रिएक्शन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है गाइस? थोड़ा बेसिक्स भी हम लोग देखेंगे इसमें। देखिए, कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, उसके बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं। ठीक है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, उसके बगल वाले कार्बन को क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। एंड उससे जो हाइड्रोजन अटैच रहता है उसको क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। इतना तो आप लोग को पता होगा। ये बोल रहा है कि रिएक्शंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, और उसी को एक्टिव हाइड्रोजन भी बोलते हैं, कंटेनिंग कंपाउंड विथ, मतलब अल्फा ऐसा कंपाउंड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, उसका रिएक्शन किसके साथ में होगा? फॉर्मल्डिहाइड के साथ में, एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग एमीन के साथ में है। ठीक है, ये बोलना क्या चाह रहा है हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद ट्रिक देख लेंगे कि हम याद कैसे रखें। ये बोल रहा है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। चलो ठीक है, ये बेंजीन हो गया, ये क्या हो गया? कीटोन, C डबल बॉन्ड O, और इसके बगल में यहाँ पे CH2 और एक और हाइड्रोजन हो गया, क्योंकि ये लास्ट में तो CH3। देखिए ये आपका क्या है, ये तो आपका क्या हो गया? इसके पास अल्फा हाइड्रोजन, चूंकि ये जो है आपका मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया। ठीक है, ये देखिए आपका ये फंक्शनल ग्रुप है, एंड फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला अल्फा कार्बन, उससे जो अल्फा जुड़ा हुआ ये अल्फा हाइड्रोजन, ये आपका हो गया। एंड उसके बाद बोल रहा है कि अल्फा हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन आपके पास हो गया। उसके बाद बोल रहा है फॉर्मल्डिहाइड भी होगा, मतलब H C डबल बॉन्ड OH, ये क्या हो गया आपका? फॉर्मल्डिहाइड। ये क्या हो गया आपका? फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, और बोल रहा है कि हाइड्रोजन कंटेनिंग एमीन, ये बात याद रखिएगा, ऐसा एमीन जिसके पास कम से कम एक हाइड्रोजन हो, यानी कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमीन ओनली यहाँ पे यूज होगा। अगर टर्सरी एमीन होगा, टर्सरी एमीन मतलब यहाँ पर भी R लग जाएगा, कोई ग्रुप लग जाएगा, इसके पास हाइड्रोजन नहीं बचेगा, तो ये रिएक्शन नहीं करेगा। तो हमेशा याद रखिएगा ये हाइड्रोजन कंटेनिंग एमीन होना चाहिए। ये तीनों मिल करके यहाँ पे रिएक्शंस करने वाले हैं। क्या होगा? सिंपल सी बात है, इसमें क्या होगा? वाटर रिलीज हो जाएंगी। इसका ये हाइड्रोजन, ठीक है, इसका ये हाइड्रोजन, एंड इसका ये ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएंगे। देखिए दूसरे कलर से हम लोग इसको देख लेते हैं। ये हाइड्रोजन, इसका ये ऑक्सीजन, इसका ये हाइड्रोजन, H2O यहाँ से बाहर आ जाएगा, और जो भी बचा उसको बस को आप क्या करना है, उसको बस आप ऐड कर दीजिए। देखिए यहाँ से क्या बचा? यहाँ से बचा आपका C डबल बॉन्ड O, ये CH2 यहाँ पे बचेगा। उसके बाद इसका CH2, इसका CH2, एंड यहाँ आप N जोड़ दीजिए। यहाँ से आप क्या जोड़ दीजिए? N। इसके साथ में N के साथ में जो भी R लगा होगा वो R लग जाएगा। ये यहाँ पे ज्वाइंट हो गया, या क्या यहाँ से वाटर निकला,
अब देखिए ट्रिक देखते हैं मैनिच रिएक्शन का। सबसे पहले मैनिच रिएक्शन को आप मनीष से याद रखिए। देखिए मनीष, मनीष से क्या याद आएगा आपको? मैनिच रिएक्शन। मनीष क्या करता है? मनीष जो ना एक्टिव है, ऐसे याद रखिए, मनीष एक्टिव है। अगर कोई एक्टिव है इसलिए वो नीट का फॉर्म भरा, ठीक है, नीट का फॉर्म भरा। मनीष एक्टिव है, मनीष से आपको याद रखना है कि मैनिच रिएक्शन। मनीष से क्या याद आएगा आपको? मैनिच रिएक्शन। एक्टिव से याद रखिएगा एक्टिव हाइड्रोजन होना चाहिए, एक्टिव हाइड्रोजन होना चाहिए। नीट का फॉर्म भरा मतलब नाइट्रोजन, मतलब एमीन होना चाहिए, वो भी हाइड्रोजन कंटेनिंग एमीन होना चाहिए, ठीक है। मनीष एक्टिव है इसलिए नीट का फॉर्म भरा, फॉर्म भरा, नीट का फॉर्म भरा। फॉर्म से याद रखिएगा आप फॉर्मल्डिहाइड। तो देखिए मनीष मैनिच रिएक्शन एक्टिव है, एक्टिव हाइड्रोजन होना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक्टिव हाइड्रोजन है, एक्टिव हाइड्रोजन मतलब अल्फा हाइड्रोजन। नीट का फॉर्म भरा से आप एन याद रखिएगा, मतलब एमीन होगा इसमें। नीट का फॉर्म भरा, फॉर्म से याद रखिएगा फॉर्मल्डिहाइड इसमें यूज होता है। एंड चूंकि जो नीट का फॉर्म भरता है ना, उसको नीट का प्रिपरेशन करने में पसीना छूट जाता है। पसीना से याद रखिएगा वाटर, यानी कि वाटर इसमें से आप निकाल दीजिएगा, जो बचेगा उसको ज्वाइन कर दीजिएगा, वही उसका आंसर होगा, ठीक है। पसीना छूट जाता है नीट के, जैसे कि अभी आपका पसीना छूट रहा होगा, कोई बात नहीं, दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे स्ट्रेस थोड़ा बहुत आ रहा होगा, अगर ज़्यादा स्ट्रेस लग रहा है तो कॉल कर लीजिए, मेरे को कॉल कर लीजिए, आपको नंबर दिया हुआ हूँ, ठीक है। अभी जो भी शॉर्ट नोट्स है आप उससे पढ़िए, आराम से क्वालिफाई कर जाइएगा। तो ये देखिए मैनिच रिएक्शंस यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका। सिंपल सी बात है, ये ट्रिक बस याद रखिए। मनीष एक्टिव है, अगर एक्टिव है तभी नीट का फॉर्म भरा, नीट का फॉर्म, नीट से एमीन याद रखना है, फॉर्म से फॉर्मल्डिहाइड याद रखना है, एक्टिव से एक्टिव हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन फॉर्मल्डिहाइड, एन से ये एमीन, तीनों को जोड़ देना है। अब नीट का प्रिपरेशन करने में भाई साहब का पसीना छूट गया, पसीना छूट गया मतलब वाटर बाहर निकालना है, वाटर बाहर निकाल दिया और जो भी बचा उसको आपने ऐड कर दिया। तो ये एक रिएक्शन आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा रिएक्शन आपका है शार्पलेस इपॉक्सीडेशन। इपॉक्सी क्या होता है गाइज? ओ जो ना वो ये जुड़ जाता है कार्बन से। अभी देखते हैं यहाँ पे इपॉक्सीडेशन ऑफ एलाइलिक अल्कोहल। अब शार्पलेस इपॉक्सीडेशन क्या होता है? इसमें एलाइलिक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है। इपॉक्सीडेशन किसका होगा? एलाइलिक अल्कोहल। अब एलाइल क्या होता है गाइज? आप लोग पढ़े होंगे, सी डबल बॉन्ड सी, उसके बगल में सी के साथ में OH लगा हुआ होगा, CH2CH, एंड इसके साथ में OH लगा होगा। ये क्या है आपका? एलाइलिक अल्कोहल है, एलाइलिक अल्कोहल है। बोल रहा है इपॉक्सीडेशन ऑफ एलाइलिक अल्कोहल बाय यूजिंग ऑप्टिकली एक्टिव रीएजेंट। ये आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये ऑप्टिकली एक्टिव रीएजेंट को ही देख करके आपको आइडिया लगेगा कि ये कौन सा रिएक्शन है। शार्पलेस इपॉक्सीडेशन में याद रखिएगा ऑप्टिकली एक्टिव रीएजेंट का यूज होता है। उसमें से पहला ऑप्टिकली एक्टिव रीएजेंट है आपका DET, डाई इथाइल टार्टरेट। आपको दिख जाए कहीं भी मतलब शार्पलेस इपॉक्सीडेशन ही करवाने वाला है। दूसरा रिएजेंट या तो ये होगा या फिर होगा टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोपर ऑक्साइड, या फिर तीसरा ये होगा टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपोक्साइड। ये तीनों क्या है? ये तीनों जो रिएजेंट है ये ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट, ठीक है। फर्स्ट कौन सा था? डाई इथाइल टार्टरेट, दूसरा था टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोपर ऑक्साइड, तीसरा टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपोक्साइड। तो शार्पलेस इपॉक्सीडेशन में सबसे पहली बात आपको याद रखना है, इसका स्टार्टिंग मटेरियल क्या है? इसका स्टार्टिंग मटेरियल है आपका एलाइलिक अल्कोहल। कहीं भी एलाइलिक अल्कोहल दिखे एंड इस तीनों रिएजेंट में से कोई भी एक दिखे, ठीक है, एलाइलिक अल्कोहल तो अपने दिख गया यहाँ पे। अब उसमें से DET हो या फिर ये हो या फिर ये हो, तीनों में से कोई भी हो, बोल रहा है इसके बाद में क्या होगा? तो आपको क्या करना है? डबल बॉन्ड के जगह पे आपको इपॉक्साइड बना देना है और कुछ भी नहीं करना है। डबल बॉन्ड के जगह पे क्या बना देना है आपको? इपॉक्साइड बना देना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। CH2OH आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसका ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे डबल बॉन्ड था ना, डबल बॉन्ड हटा करके डायरेक्ट क्या करना है? O जड़ देना, मतलब इपॉक्साइड बना देना है। ये हो गया आपका शार्पलेस इपॉक्सीडेशन। ठीक है, इसका ट्रिक ये है शार्पलेस इपॉक्सीडेशन में सबसे पहली बात एलाइलिक अल्कोहल आप याद रखेंगे। एलाइलिक अल्कोहल अगर स्टार्टिंग मटेरियल है एंड ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट, इस तीनों में से कोई एक आपको दिख जाए यहाँ पे, तो आपको क्या करना है? इपॉक्साइड बनाना है। कहाँ पे? जहाँ पे डबल बॉन्ड था, ठीक है, डबल बॉन्ड था। एलाइल का मतलब यही होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, इसके साथ में एक और कार्बन होगा एंड सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ में OH होगा, इसलिए एलाइलिक अल्कोहल इसको बोला। तो ये आपका हो गया शार्पलेस इपॉक्सीडेशन। ये हो गया आपका शार्पलेस इपॉक्सीडेशन। तीसरा देखिए यहाँ पे आपका तीसरा रिएक्शन जो है
वो है आपका बॉम्फोर्ड स्टीफन रिएक्शन। बम फोड़िएगा आप लोग, ठीक है, मस्ती के साथ पढ़ाई करिए यार, ठीक है। अभी क्या है, स्ट्रेस वाला कंडीशन होगा, हमें पता है क्योंकि मैं भी इस फेज से गुजरा हुआ हूँ। अभी ये लग रहा होगा यार क्वालिफाई होंगे नहीं होंगे, ये सब दूर की बात है, ये सब अभी नहीं सोचना है। दूसरे का 400 मार्क्स आ रहा है, किसी किसी बच्चे का कॉल आता है तो ये भी बोलते हैं, उसका हमें किसी दूसरे से मतलब नहीं है। ये जो 6-7 दिन 8 दिन बचा हुआ ये बस मेरा है, मैं अपने पे फोकस करूंगा और अपने लिए पढ़ूंगा, ठीक है। तो जितना कम समय में जितना ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स अगर नहीं बनाए तो हमें आप कॉल कर सकते हैं, किस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 9174757294। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत शेयर भी कर दीजिए ताकि आपके साथ साथ मेरा भी भला हो जाए, ठीक है। बॉम्फोर्ड स्टीफन रिएक्शन हम लोग अब देखने वाले हैं। बम फोड़ेंगे, क्या करेंगे, बम फोड़ेंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है, ये रिएक्शन क्या है, रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन। सबसे पहली बात, अभी एक चीज आप लोग गौर करिएगा, अल्डिहाइड कीटोन का जितना रिएक्शन है मैं लिस्ट डाउन कर दूँ, सीरीज वाइज बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ, तो इससे आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगी एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि सीरियल वाइज आप लोग याद करिएगा तो पता रहेगा कि अल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन था, ये दूसरे चीज का रिएक्शन था, इसलिए मैं सीरियल वाइज पढ़ा रहा हूँ। तो बॉम्फोर्ड स्टीफन रिएक्शन क्या होता है, आराम से देखते हैं। रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन विथ पैराटोलाइल सल्फोनाइल हाइड्रोजीन। पैराटोलाइल सल्फोनाइड हाइड्रोजीन कहीं भी दिखेगा अल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्शन करते हुए, और मीडियम भी आपको देखना है, बेसिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में अगर होगा तो प्रोडक्ट जो होगा वो एल्कीन बनेगा। ये बॉम्फोर्ड भाई ने बोला था। अब देख लेते हैं थोड़ा एग्जाम्पल के साथ में, एग्जाम्पल के साथ में देख लेते हैं। ये बोल रहा है कि अल्डिहाइड या कीटोन, तो चलिए कोई भी कीटोन ले लेते हैं। ये कीटोन हो गया आपका, ठीक है। इसका रिएक्शंस क्या बोल रहा है, ये किसके साथ में, पैराटोलाइल सल्फोनाइल हाइड्रोजीन, टोलुइन का पैराटोलाइल बोल रहा है एंड सल्फोनाइल हाइड्रोजीन बोल रहा है। हाइड्रोजीन क्या होता है जी, NH2 को हाइड्रोजीन बोलते हैं, आप लोग को पता होगा NH2 को हाइड्रोजीन बोलते हैं, ठीक है। अब बोल रहे हैं पैराटोलाइल, सल्फोनाइल का मतलब SO2 के साथ में हाइड्रोजीन जुड़ा हुआ है, मतलब NH2 जुड़ा हुआ है, ये सल्फोनाइल हाइड्रोजीन हो गया। ऑर्थो मेटा एंड पैरा पे बोल रहा है टोलाइल, तो ये हो गया आपका पैराटोलाइल सल्फोनाइल हाइड्रोजीन, पैराटोलाइल सल्फोनाइल हाइड्रोजीन, ये आपका हो गया, ठीक है। और मीडियम कौन सा लेना है, बेसिक मीडियम लेना है, बेसिक मीडियम लेना है, बेसिक मीडियम लेना है। इससे क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। ऐसे याद रखिएगा, बम फूटा तो गड्ढा हो गया, ठीक है, बम फूटने से गड्ढा हो गया, ऐसे याद रखना। जहाँ पर डबल बॉन्ड दिख रहा है ना आपको, सिंपल सी बात है, डबल बॉन्ड O को हटाइए एंड डबल बॉन्ड बना दीजिए, एल्कीन बनाना है यहाँ पे, इसलिए ये गड्ढा देखिए, ये गड्ढा हो गया आपका। ऐसे याद रखना, बम फूटता है तो गड्ढा हो जाता है, गड्ढा से याद रखना कि डबल बॉन्ड एल्कीन बनना है यहाँ पे, एल्कीन बनना है यहाँ पे। बम फूटने से क्या हो जाता है, गड्ढा हो जाता है। एंड बॉम्फोर्ड स्टीफन रिएक्शन में ही याद रखना ये पैराटोलाइल सल्फोनाइल हाइड्रोजीन, पैराटोलाइल सल्फोनाइल हाइड्रोजीन के साथ में रिएक्शंस होता है। ये है आपका स्ट्रक्चर उसका। एंड बेसिक मीडियम यूज करते हैं यहाँ पे, बम से याद रखना बेसिक मीडियम, बी से भी याद रखना, बॉम्फोर्ड में भी बी है एंड बेसिक मीडियम, उसी से भी ट्रिक, थोड़ा बहुत ट्रिक भी याद रहता है तो एग्जाम हॉल में आपको क्लिक हो जाता है, बन जाता है। देखिए कीटोन का रिएक्शन मैंने करवाया पैराटोलाइल सल्फोनाइल हाइड्रोजन के साथ में, बेसिक मीडियम लिया, इसने क्या किया, एल्कीन बोल रहा है, क्या एल्कीन बनाएगा, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बना दिया, ट्रिक के साथ रहते हैं, गड्ढा हो जाता है बॉम्ब फूटने से, ठीक है। तो ये आपका थर्ड रिएक्शन कंप्लीट हो गया। फोर्थ रिएक्शन है आपका रिफॉर्मेट स्काई रिएक्शन, रिफॉर्मेट स्काई रिएक्शन। ये रिएक्शन क्या होता है भाई, रिफॉर्मेट स्काई, रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, अगेन अल्डिहाइड एंड कीटोन का ही रिएक्शन है ये भी, विथ अल्फा हैलो ईस्टर, ईस्टर के अल्फा कार्बन पे हैलोजन होगा, इसलिए बोल रहा है अल्फा हैलो, हैलो मतलब हैलोजन, हैलोजन वही क्लोरीन ब्रोमीन, ठीक है। अल्फा कार्बन पे क्या होगा, ईस्टर। याद बोल रहे हैं कि अल्डिहाइड एंड कीटोन, तो सबसे पहले अल्डिहाइड या कीटोन आप बना लीजिए, ठीक है, अल्डिहाइड या कीटोन बना लीजिए, ठीक है। कीटोन हम लोग बना रहे हैं, अब आर कुछ भी हो सकता है, C डबल बॉन्ड O के दोनों साइड आर मतलब कीटोन बन गया। अब बोल रहा है कि अल्फा हैलो ईस्टर, एक ईस्टर बनाते हैं, C डबल बॉन्ड O C2H5 एंड इसके अल्फा कार्बन पे बोल रहा है कि हैलोजन है, मतलब CH2Cl, हैलोजन के लिए Cl ले लेते हैं या फिर Br कुछ भी ले सकते हैं आप। तो देखिए किसी भी फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन, एंड उससे जो जुड़ा होगा वो अल्फा हैलोजन हो गया। ये अल्फा कार्बन, ये क्या है, अल्फा कार्बन आपका, ये कौन सा कार्बन है गाइज, ये है आपका अल्फा कार्बन, और इससे जो हैलोजन जुड़ा है इसलिए अल्फा हैलो, इसलिए इसका नाम हो गया अल्फा हैलो ईस्टर, इसका नाम क्या हो गया, अल्फा हैलो ईस्टर, इन प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल। ये याद रखना है, रिफॉर्मेट स्काई में जिंक, ऐसे याद रखिएगा, जिंक मेटल होना है यहाँ पे, जिंक मेटल।
बस मीडियम चेंज होने से नेम रिएक्शन में भी चेंज हो जाएगा। जिंक मेटल के जगह पे अगर आप बेसिक मीडियम यूज करिएगा तो डार्जन कंडेंसेशन हो जाता है। ये आपका नेक्स्ट रिएक्शन है। तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देना है, अगर जिंक होगा तो रिफॉर्मेट स्काई में ही टिक लगाना है आपको। जिंक होगा तो रिफॉर्मेट स्काई में ही आपको टिक लगाना है। एंड इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर बनने वाला है। अब बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए, पहले तो ईस्टर ये वाला बना लेते हैं, CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5, ये तो पहले से ही था। अब बीटा कार्बन जो इसका होने वाला है कहाँ पे, ये कार्बन यहाँ से देखिए, ये क्लोराइड हटेगा एंड यहाँ से ये कार्बन के साथ में डायरेक्ट अटैच हो जाएगा। ये कार्बन इस कार्बन से अटैच हो गया यहाँ पे। एंड बीटा हेलो ईस्टर बोल रहा है, ये बनाएगा क्या क्या बोल रहा है ये अल्फा, ये क्या बोल रहा है, बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर बनाएगा। तो अल्फा कार्बन ये हो गया, बीटा कार्बन ये हो गया। एंड इससे 2 R भी जुड़ा हुआ था कीटोन का, ये वाला R एंड ये वाला R, तो वो R पहले आप लगा लीजिए, ठीक है। अल्फा ये बीटा, ये एक R जुड़ गया, एक और R इसमें लगा दीजिए। और इस पे बोल रहा है कि बीटा पे OH लगाना है, क्योंकि बीटा हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH ग्रुप। तो देखिए अल्फा बीटा कार्बन पे क्या लगा दिया आपने, हाइड्रोक्सी लगा दिया। देखिए इतना तो कॉमन था, ये किसका पार्ट था, ईस्टर का। आपने क्या किया, इस कार्बन को इस कार्बन से ज्वाइन कर दिया, इस कार्बन को इस कार्बन से ज्वाइन कर दिया। अब क्या हो गया, ये अल्फा कार्बन जो कि ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला अल्फा कार्बन एंड उसके बाद वाला बीटा कार्बन। तो बीटा हाइड्रोक्सी, देखिए बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर बनाना है। बीटा पे क्या है, OH ग्रुप है, बीटा पे क्या है, OH ग्रुप है, बीटा हाइड्रोक्सी हो गया और ये ईस्टर हो गया। तो ये आपका हो गया आपका बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। रिफॉर्मेट स्काई ऐसे याद रखिएगा। जिन लोग होते हैं ना, बोलते हैं ना, अरे जिन भूत में आप विश्वास करते हो, जिन हमेशा स्काई में उड़ते रहता है, ऐसा याद रखिएगा। तो उससे आपको रिफॉर्मेट स्काई पता चल जाएगा। एक नॉर्मल ट्रिक के साथ आप यूज कर सकते हैं इसको। अगर अल्डिहाइड कीटोन अल्फा हेलो ईस्टर के साथ रिएक्शन कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, जब भी आए तो जिन से याद रखेंगे, जिन हमेशा स्काई में उड़ते रहता है, आसमान में उड़ते रहता है। तो ऐसे याद रखिएगा, अगर जिन आया तो रिफॉर्मेट स्काई में टिक लगाना है, अगर जिन नहीं आया, बेसिक मीडियम आया, कौन सा मीडियम, जिन को छोड़ करके अगर बेसिक मीडियम आ जाए उसी में, बाकी सब कुछ सेम है, बस मीडियम चेंज है, बेसिक मीडियम आए तो डार्जन कंडेंसेशन में आपको टिक लगाना पड़ेगा। डार्जन कंडेंसेशन में आपको टिक लगाना पड़ेगा। देखिए ये भी यही है, रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन विथ अल्फा हेलो ईस्टर, वही है, अल्फा हेलो ईस्टर वही है। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो अल्फा बीटा इपॉक्सी ईस्टर बनेगा। यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा मीडियम चेंज करने से। देखिए यहाँ पे ये प्रोडक्ट जो है ना वो अलग आ रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे रिएक्शंस ऑफ वही है, यहाँ पर भी कीटोन ले लीजिए कोई भी, C डबल बॉन्ड O R प्लस अल्फा हेलो लेना है, अल्फा हेलो लेना है Cl CH2 C डबल बॉन्ड O के साथ में C2H5 लगा दिए। देखिए ये O और इधर ये है तो ये ईस्टर बन गया, अल्फा कार्बन से हेलोजन अपने अटैच कर दिया तो अल्फा हेलो ईस्टर बन गया। अब यहाँ पे जो है ना मीडियम कौन सा लिया, बेसिक मीडियम लिया, बेसिक मीडियम के लिए NaOH KOH कुछ भी ले सकते हैं बेसिक मीडियम के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, बनने वाला क्या है ये आपको याद रखना पड़ेगा, अल्फा बीटा इपॉक्सी ईस्टर बनेगा। अल्फा बीटा इपॉक्सी अभी ये पढ़ के आए हैं, कार्बन के साथ में वो जुड़ा हुआ होगा गाइस, ठीक है, कार्बन के साथ में वो जुड़ा होगा। देखिए अल्फा बीटा, सबसे पहले तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, ये वाला कार्बन, फिर उसके बगल वाला कार्बन CH2 C डबल बॉन्ड O CO के साथ में C2H5 जुड़ा हुआ है। अब इस दोनों के बीच में आपको इपॉक्सी बनाना है एंड इस कार्बन के साथ में देखिए ये R1 एंड R2 था, तो इस कार्बन के साथ में R1 R2 तो रहेगा ही। तो ये आपका देखिए अल्फा मेन फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन, मेन फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा, और ये बन गया बीटा। तो देखिए अल्फा बीटा इपॉक्सी ईस्टर बन गया, ये अल्फा बीटा इपॉक्सी ईस्टर बन गया, ये आपका अल्फा बीटा इपॉक्सी ईस्टर। तो ये आपका प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, अल्फा बीटा इपॉक्सी ईस्टर आपका प्रोडक्ट हो गया। तो याद रखिए ये दोनों में कंफ्यूजन कभी भी मत होइएगा। रिफॉर्मेट स्काई, देखिए अल्डिहाइड कीटोन का ही रिएक्शन है, अल्फा हेलो ईस्टर के साथ ही होगा। प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल, रिफॉर्मेट स्काई, जिन स्काई में उड़ता है तो रिफॉर्मेट स्काई वाला ऐसा याद रखिएगा। बनेगा क्या, बीटा हाइड्रोक्सी ईस्टर, बीटा पे OH लगाना है,
लेकिन जब इसका मीडियम चेंज करिएगा, बेसिक मीडियम कर दीजिएगा, तो इसका प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्रोडक्ट? अल्फा बीटा इपॉक्सी ईस्टर हो जाएगा। अल्फा बीटा पे क्या करना है आपको? एक ऑक्सीजन के साथ में जोड़ देना है, तो इपॉक्सी बन जाएगा और ये ईस्टर बन गया। ये आपका फिफ्थ नंबर ऑफ नेम रिएक्शन हो गया ये आपका, ठीक है। अब सिक्स्थ नंबर पे चलते हैं, नो इवेंजल। नाम सुने होंगे ये, नो इवेंजल रिएक्शंस, ये इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि इस बार जीपैट में आ जाइए क्वेश्चंस। ये रिएक्शन क्या है भाई? रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन, ये भी अल्डिहाइड कीटोन का ही रिएक्शन है विथ एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। याद रखिए, ऐसा रिएक्शन जो है ना जिसमें एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप का मतलब क्या हुआ? अगर कोई कार्बन दो फंक्शनल ग्रुप के बीच में आ जाए, दो फंक्शनल ग्रुप के बीच में आ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? कार्बन प्रेजेंट बिटवीन टू सेम फंक्शनल ग्रुप, उसको बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। क्या बोलते हैं? कार्बन प्रेजेंट बिटवीन टू सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप के बीच में अगर कोई कार्बन आता है तो उसको एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, मान के चलिए ये CH2 है और ये दो सेम फंक्शनल ग्रुप से COO C2H5, इधर भी COO C2H5 से जुड़ा हुआ है। तो ये जो है ना, ये कार्बन, ये एक्टिव मिथाइलिन, इसको क्या बोलेंगे? एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। दो सेम फंक्शनल ग्रुप के बीच वाला कार्बन, देखिए ना, इधर भी आपका सेम है COO C2H5, इधर भी है COO C2H5। इसको खोलिएगा तो C++O के साथ में C2H5 जुड़ जाएगा गाइज, ठीक है। तो बोल रहा है कि रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड कीटोन विथ एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप इन बेसिक मीडियम, ये भी बेसिक मीडियम में होगा और ये देगा क्या? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ये क्या देगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड देने वाला है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड का मतलब, अब देखिए, सबसे पहले कीटोन बना लीजिए आप, C++O, इसके साथ में भी R जुड़ा हुआ होगा। इस कंडीशन में क्या करना है आपको? मीडियम कौन सा यूज करना है? बेसिक मीडियम आपको यूज करना है, मतलब OH माइनस वाला, NaOH या KOH यूज कर सकते हैं। क्या होगा? आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनने वाला है। मतलब ये जो कार्बन था, इसके साथ में COO C2H5 जुड़ा हुआ था, इधर भी COO C2H5 जुड़ा हुआ था, और इसके साथ में ये कार्बन आकर के जुड़ जाएगा एंड इस यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। और इसके साथ में दो R लगा था, वो R कुछ भी हो सकता है गाइज, जो R रहेगा वो आपको वहाँ पे दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो देखिए, फंक्शन ग्रुप के बगल वाला अल्फा और ये बीटा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, मतलब अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। वही तो बोल रहा था, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड ये आपका बन गया। तो नो इवेंजल रिएक्शन में मेन याद रखना है, अल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप इसमें होना चाहिए। नो इवेंजल, याद रखिए ऐसे, नो इवेंजल रिएक्शन। जल यहाँ पे आ रहा है ना, जल से याद रखिए, जल क्या है? जल ही जीवन है। एंड आप जब पानी पीते हैं, जल पीते हैं ना, तो आपके अंदर एक्टिवनेस आ जाता है। देखिए, अगर आप ऐसे मायूस होकर के आधे घंटा पढ़ा, थोड़ा सा पानी पी लीजिए तो एनर्जी आ जाता है, एक्टिव हो जाते हैं आप। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, वहां से याद रखिएगा कि जल, नो इवेंजल, जल यहाँ पे आ रहा है मतलब एक्टिवनेस वाली कुछ बात होगी। यानी कि नो इवेंजल जो है ना, अल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन है और वो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप के साथ में रिएक्ट करता है। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप के साथ में रिएक्ट करके बेसिक मीडियम होगा, क्या बनाएगा? ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनाएगा। बस वो हटा करके डबल बॉन्ड से इस कार्बन को अटैच कर देना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिक्स्थ नेम रिएक्शन। अब सेवेंथ में है स्टोबी रिएक्शन। स्टोबी क्या होता है भाई? स्टोव वगैरह की बात हो रही है, पहले जमाना में यूज होता ना स्टोव, अब तो गैस आ गया, अब क्या क्या आ गया पता नहीं, ठीक है। स्टोबी रिएक्शन यहाँ पे देखने वाले हैं। ये भी बोल रहा है कि किसका रिएक्शन है? रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन विथ डाइइथाइल सक्सिनेट गिव अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। देखिए, उसमें भी प्रोडक्ट बन रहा था अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, नो इवेंजल में भी, एंड स्टोबी में भी क्या बन रहा है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड बन रहा है। मेन डिफरेंस क्या है यहाँ पे? रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन विथ डाइइथाइल सक्सिनेट। यहाँ पे किसके साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं? डाइइथाइल सक्सिनेट में के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे R+C+O, अब इसका रिएक्शन किसके साथ में करवा रहे हैं? डाइइथाइल सक्सिनेट। देखिए, सक्सी कहीं भी आ जाए मतलब दो कार्बन की बात हो रही होगी, ये हमेशा आप याद रखिएगा।
ठीक है, COO C2H5, COO C2H5। देखिए वहाँ पे क्या था, बस कार्बन था, बस कार्बन वहाँ पे था, तो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप था, लेकिन यहाँ पे 2 कार्बन आ गया इसलिए सक्सी लग गए यहाँ पे। डाई इथाइल सक्सीनेट इसका नाम है, क्या है, डाई इथाइल सक्सीनेट, सक्सीनेट, डाई इथाइल लगा हुआ है, एंड इसका पूरा का नाम क्या है, सक्सीनेट। तो इसका डाई इथाइल सक्सीनेट के साथ में रिएक्शन करवाओगे कीटोन का, तो अब यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनने वाला है वो क्या बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। इसमें भी प्रोडक्ट वैसा ही बनने वाला है, सी डबल बॉन्ड सी, इसी एक के साथ में आप डबल बॉन्ड अटैच कर दीजिएगा इसके साथ में, और इस कार्बन के साथ में क्या अटैच है, COO C2H5, एंड एक कार्बन तो वैसे ही रहेगा CH2, COO C2H5, किसी एक कार्बन के साथ में आप इसको अटैच कर सकते हो। तो ये देखिए मेन फंक्शन के बाद में अल्फा और ये बीटा, ये बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, इसमें भी बन गया। बस याद रखना है आपको, स्टोबी में अल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन है, किसके साथ में होगा, डाई इथाइल सक्सीनेट के साथ में होने वाला है, एंड ये देगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला अल्फा, उसके बगल वाला बीटा, और ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो गया। अब 8th में देखते हैं अपना विटिंग रिएक्शन। याद रखिए विटिंग रिएक्शन को पहचानने का, अगर आपको कहीं भी फॉस्फोरस दिख जाए ना, फॉस्फोरस दिख जाए ना रिएजेंट के रूप में, तो आप आंख बंद के विटिंग में टिक लगा करके आ जाइएगा। ये रिएक्शन है अल्डिहाइड एंड कीटोन का, जो रिएक्ट करता है फॉस्फोरस येलिड के साथ में। जब अल्डिहाइड एंड कीटोन फॉस्फोरस येलिड के साथ में रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा वो आगे देखते हैं। और याद रखिए इसमें डायरेक्ट कभी कभी पूछ लेता है कि बीटेन इंटरमीडिएट किस नेम रिएक्शन में बनता है, तो याद रखिएगा बीटेन जो ना बीटेन इंटरमीडिएट ये विटिंग रिएक्शन में। देखिए बीटेन विटिंग, बीटेन विटिंग सेम लग रहा है ना थोड़ा बहुत, तो याद रखिएगा विटिंग रिएक्शन में बीटेन इंटरमीडिएट बनता है, एंड इसी में याद रखिएगा फॉस्फोरस येलिड का यूज होता है। तो देख लेते हैं विटिंग रिएक्शंस में अल्डिहाइड कीटोन का ही है, तो चलिए भाई कीटोन बना लेते हैं, अपना फेमस है आज का, कीटोन बन गया। अब ये फॉस्फोरस येलिड क्या होता है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है C6H5 का 3 मॉलिक्यूल्स, एंड ये फॉस्फोरस के साथ में जुड़ा होगा, डबल बॉन्ड कार्बन, और ये R, ये आपका हो गया फॉस्फोरस येलिड। ये क्या हो गया आपका फॉस्फोरस येलिड। बस करना कुछ नहीं है इसमें, क्या करना है, ये जो कीटोन का R और C था इसको डबल बॉन्ड के साथ में इसके साथ में अटैच कर देना है, डबल बॉन्ड इस वाले C के साथ में अटैच कर देना है, इसके साथ में भी क्या था R एंड R था। बाकी ये जो है ना ये पूरा का पूरा बाहर हो जाएगा, ये पूरा का पूरा बाहर हो जाएगा। बस आपको देखना है, ये सब बना के देगा, बस आपको टिक लगाना है कि कौन सा रिएक्शन है। आपको फॉस्फोरस येलिड फॉस्फोरस दिख जाना तुरंत आप विटिंग रिएक्शंस में टिक लगाओगे। बीटेन इंटरमीडिएट ये सब मिला करके जो इंटरमीडिएट बीच में बनता है वो बीटेन टाइप का होता है, इसका नाम है, तो याद रखिएगा बीटेन इंटरमीडिएट भी विटिंग रिएक्शन से ही रिलेटेड है। गाइज आप लोग ना इसको नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। वैसे ये अगर चाहिए PDF के फॉर्म में तो हमारे उसी नंबर पे आप लोग मैसेज करिएगा, मैं भेज दूंगा, ठीक है। गर्मी बहुत है, पढ़ाई के साथ साथ पानी पीते रहिए और आराम से रिवीजन करिए, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लीजिएगा। ठीक है, तो विटिंग रिएक्शन आप लोग को समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट फॉस्फोरस पे आप फोकस करिएगा, फॉस्फोरस दिखा विटिंग रिएक्शन, चलो मार धरार के विटिंग रिएक्शन हो गया, ठीक है। विटिंग रिएक्शन कंप्लीट। यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो है ना ये लोचा बीच से हट जाएगा, ये कार्बन डायरेक्ट इस कार्बन से आकर के जुड़ जाएगा, ये आपको याद रखना है। अब आते हैं 9th पे। 9th में है आपका क्लेजन कंडेंसेशन, बहुत ही प्यारा रिएक्शन है ये, क्लेजन कंडेंसेशन। ये क्या होता है भाई देखिए कंडेंसेशन बिटवीन 2 मोल ऑफ ईस्टर, 2 मोल ऑफ ईस्टर का कंडेंसेशन होगा बेसिक मीडियम में, और ये देगा क्या, बीटा कार्बन जो होगा ना उस पर कीटोन बना लेगा, ये बीटा कीटो ईस्टर बनने वाला है क्लेजन कंडेंसेशन में। क्लेजन कंडेंसेशन में देखिए बोल रहा है कंडेंसेशन बिटवीन 2 मोल ऑफ ईस्टर। सबसे पहले तो ईस्टर ले लेते हैं, ईस्टर का 2 मोल ले लेते हैं, ठीक है। ईस्टर बना लीजिए कोई भी कार्बन वाला, C+O बीच में O होगा, और इसके साथ में C2H5 या फिर कुछ भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एंड 2 मोल लेना है तो एक और बना लेते हैं ऐसा ही, CH3COO C2H5। बोल रहा है बेसिक मीडियम लेने के लिए, बेसिक मीडियम ले लेते हैं, RONA रोना। बेसिक मीडियम, मीडियम कौन सा हो गया, ये बेसिक मीडियम हो गया, ठीक है। अब ये बोल क्या रहा है, बीटा कीटो ईस्टर बनेगा यहाँ पे,
बीटा कीटो ईस्टर, मतलब सबसे पहले तो आप यहाँ पे ये डाल लीजिए OC2H5, ये CH2 था, ठीक है। अब बीटा कार्बन पे क्या होगा, ये अल्फा कार्बन हो गया, बगल वाला क्या होगा, बीटा कार्बन होगा। बीटा कीटो ईस्टर बनाने वाला है ये, बीटा कीटो ईस्टर बनाने वाला है ये, ठीक है। क्या बन गया, ये बीटा कीटो ईस्टर बनेगा। ये आपका प्रोडक्ट बन गया अल्फा बीटा। बीटा पे क्या बना दिया आपने, कीटोन, तो इसी का नाम क्या हो गया, बीटा कीटो ईस्टर। बाकी सब बाहर हो जाएगा, बाकी सब बाहर हो जाएगा। बस याद रखना है आपको, 2 मोल लेना है क्या, ईस्टर, एंड उस पे जो बीटा होगा ना, मेन फंक्शनल ग्रुप एगो रखिएगा, उसके बगल वाला अल्फा कार्बन है, दूसरा बीटा कार्बन, बीटा पे कीटो बनाना है, कीटो, और उसके बगल वाले कार्बन पे ये CH3 रहेगा, ठीक है। बीटा कीटो ईस्टर रहेगा, और बाकी ये बाहर आ जाएगा किसके साथ में, RO है ना, बेसिक मीडियम के साथ में बाहर हो जाएगा। तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया। अब बीटा कीटो ईस्टर को एक और फेमस नाम है, वो लिख लीजिएगा, कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है। इसको अपन इथाइल एसीटो ईस्टर भी बोलते हैं, इसका फेमस नाम है इथाइल एसीटो ईस्टर, इथाइल एसीटो ईस्टर। देखिए इथाइल एसीटो ईस्टर, इथाइल एसीटो ईस्टर, ठीक है। इथाइल एसीटो ईस्टर इसका फेमस नाम है, ये आप याद रखिएगा। 10th आता है आपका सेंड मेयर रिएक्शन। 10th नेम रिएक्शन है आपका क्या, सेंड मेयर रिएक्शन। सेंड मेयर रिएक्शन क्या होता है भाई, सेंड मेयर रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, सबसे पहले तो बनाइए, बेंजीन डाइएजा मतलब 2 नाइट्रोजन होगा गाइज, एंड उसका सॉल्ट बोल रहा है मतलब क्लोरीन, 2 नाइट्रोजन बोल रहा है मतलब क्लोरीन होगा यहाँ पे, ठीक है, क्लोरीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये हो गया आपका बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड विथ CuCl, CuBr, CuCN। देखिए कुछ भी हो यहाँ पे, देखिए तीनों एक साथ देख लेते हैं, या तो CuCr, CuCl, Br ले लीजिए, CuCl या फिर CuCN, तीनों के साथ में अपॉन हीटिंग, और इसके साथ में अगर आप हीट करिएगा तो ये क्लोरो ब्रोमो साइनोबेंजीन रिस्पेक्टिवली। अगर यहाँ पे ब्रोमीन लिया आपने तो क्या बन जाएगा, देखिए N2 कहीं भी दिख जाए और हीटिंग दिख जाए तो N2 गैस बाहर निकल जाता है, N2 गैस बाहर निकलेगा। यहाँ पे ब्रोमीन लिए हैं तो क्या अटैच करिएगा, ब्रोमीन अटैच हो जाएगा, और यहाँ पे क्लोरीन लिए हैं तो क्या क्या अटैच होगा, क्लोरीन अटैच हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिए हैं, CN लिए हैं तो यहाँ पे CN अटैच हो जाएगा। हीटिंग कहीं भी दिख जाए, हीटिंग तीनों जगह यूज होगा, हीटिंग दिख जाए तो N2 गैस को आपको बाहर निकाल देना है, N2 गैस बाहर निकल जाएगा जहाँ भी हीटिंग होगा तो, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या बन गया प्रोडक्ट, क्या बन गया यहाँ पे देखिए, ये क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन एंड साइनोबेंजीन रिस्पेक्टिवली बन गया। सेंड मेयर ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आपको याद रखना है कि बेंजीन डाइओजोनियम सॉल्ट होगा और उसका रिएक्शन CuBr, CuCl या CuCN के साथ में करेंगे तो रिस्पेक्टिवली उसका वो चीज़ बन जाएगा। ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। उसके बाद देखते हैं अल्डोल कंडेंसेशन का, ये इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, यहाँ पे अल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन होगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। अल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन अंडरगोज अ रिएक्शन इन द बेसिक मीडियम गिव बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड को अल्डोल बोलते हैं और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को कीटोल बोलते हैं रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले अल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, अल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, तो ले लेते हैं सबसे पहले, देखिए CH3 C++OH, अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास में, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन होता है। ये अल्फा कार्बन के साथ में देखिए 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, अल्फा देखिए मान चलिए 2 और 1 हाइड्रोजन इसका ये जुड़ा हुआ है, ये अल्फा कार्बन था, इसके बगल वाला ये अल्फा हाइड्रोजन हो गया, और इसके साथ में बस इसी का एक और ले लीजिए CH2 C++OH, ये भी देखिए इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो 2 मोल ले लिए इसका अल्डिहाइड कीटोन का जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, वो क्या होगा बेसिक मीडियम में। मीडियम कौन सा लेना है, बेसिक मीडियम कौन सा लेना है, बेसिक, ठीक है। बेसिक मीडियम के लिए या तो NaOH ले सकते हैं या फिर BaOH2 ले सकते हैं, ठीक है। वैलेंसी के हिसाब से 2 OH2 यहाँ पे लग गया यहाँ पे, ठीक है। अब उसके हिसाब से क्या बोल रहा है, बनेगा क्या, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड बनेगा।
बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आपको यहाँ पे बनाना है COH। अब देखिए अल्फा कार्बन था, बगल वाला कार्बन क्या होगा इसका, बगल वाला कार्बन बीटा होगा, बीटा पे क्या बोल रहा है हाइड्रोक्सी, मतलब OH ग्रुप यहाँ पे लगा दीजिए। एंड इसके साथ में क्या एक और कार्बन यहाँ पे था, बस इस पे क्या करना है OH लगाना है और CH3 यहाँ पे लगा देना है। ठीक है, CH3 लगा देना है। तो देखिए अल्फा एंड ये हो गया बीटा, क्या बन गया बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। अगर कीटोन रहता है तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को क्या बोलते हैं, अल्डोल भी बोलते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन याद रखिएगा, या तो अल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो उसका रिएक्शन होगा बेसिक मीडियम में, तो क्या बनाएगा बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड बनाएगा, या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाएगा, कीटोन लीजिएगा तो कीटोन बनाएगा। ये हो गया आपका अल्डोल कंडेंसेशन गाइस। 12th नंबर पे आता है कैनिजारो रिएक्शन। 12th नंबर पे क्या आता है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है, अल्डिहाइड विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन। देखिए अल्डोल किसके लिए था, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन था। मैं सीरियल वाइज जो ना रिलेटेड जो था ना नेम रिएक्शन एक दूसरे से, उसको सीरियल वाइज डाल दिया हूँ गाइज। आप लोग सीरियल वाइज जब पढ़िएगा ना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, एक दो बार पढ़ लीजिएगा इसको नोट्स बना के। अल्डिहाइड विच डू नॉट हैव अल्फा हाइड्रोजन, ऐसा अल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। एटम अंडरगोज सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, वो खुद का ऑक्सीडेशन, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन कर लेता है अपॉन ट्रीटमेंट विथ, यहाँ पे याद रखिए कंसंट्रेटेड अल्कली, कंसंट्रेटेड NaOH या कंसंट्रेटेड KOH का यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, जो 2 मोल आप यूज करिएगा ना जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, उसका 1 मोल रिड्यूस हो जाएगा, अल्कोहल बना लेगा। C डबल बॉन्ड O, मतलब कीटोन का रिडक्शन कराएंगे तो अल्कोहल बनता है, ये आप लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पढ़े होंगे। एंड एक कीटोन का रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बन जाएगा जी, अदर ऑक्साइड जो ना एसिड सॉल्ट बना लेगा। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल के साथ में देखते हैं। मान के चलिए HC डबल बॉन्ड OH, ये क्या है फॉर्मल्डिहाइड है, एंड इसके साथ में भी H। देखिए इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जो मेन फंक्शनल ग्रुप था उसके बगल में कोई अल्फा कार्बन नहीं है। जब अल्फा कार्बन रहता है और उससे जो हाइड्रोजन जुड़ा रहता है उसी को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप के बगल में अल्फा कार्बन है ही नहीं, अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन की तो बात दूर की बात। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए इसका 2 मोल लिया। अब क्या करना है, कंसंट्रेटेड NaOH यूज करना है। अगर ये दिख जाए आपको तो आपको किसमें टिक लगाना है, उस पर बनेगा क्या, एक का क्या हो जाएगा रिडक्शन, एक का क्या क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो आप क्या करिएगा, एक के ऊपर में OH बना दीजिए और एक के ऊपर में क्या बनाइएगा सॉल्ट बना देना है, C डबल बॉन्ड ONA, ये सॉल्ट बन गया, मतलब एसिड बन जाता। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो Na के साथ में O हट जाएगा और O के साथ में H जुड़ जाएगा, तो ये एसिड बन गया। तो यही बोल रहा है कि 1 मोल का क्या बन जाएगा अल्कोहल, देखिए ये अल्कोहल बन गया, और दूसरे का क्या बन जाएगा एसिड सॉल्ट बन जाएगा COONA, सोडियम सॉल्ट बन गया इसका। ये क्या हो गया आपका कैनिजारो रिएक्शन हो गया। अब क्रॉस कैनिजारो में क्या होता है, डिफरेंट मोल ऑफ अल्डिहाइड विथ नो अल्फा हाइड्रोजन, मतलब इसमें डिफरेंट मोल, अलग अलग मोल का अल्डिहाइड आप लोगे। ठीक है, उसमें तो सेम ले रहे थे, फॉर्मल्डिहाइड लिया था फॉर्मल्डिहाइड। क्रॉस कैनिजारो में क्या होगा, मान के चलिए यहाँ पे क्या ले लिया इस बार अपन ने, इस बार ले लिया बेंजल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH। देखिए इस कंडीशन में भी इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एक तो डबल बॉन्ड यहाँ पे होगा, देखिए ये 3 डबल बॉन्ड बना दिया, इसको हटा दीजिए बीच में से। ठीक है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए ये मेन फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन ये अल्फा कार्बन था, लेकिन इसकी वैलेंसी 4 ऐसे ही बॉन्ड से ही पुट जा रही है, इसके पास खुद हाइड्रोजन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मतलब इसका यूज कर सकते हैं अपन कैनिजारो रिएक्शन में। डिफरेंट मोल मतलब एक आप फॉर्मल्डिहाइड ले लीजिए इसके साथ में। अब इसका रिएक्शन जब होगा तो एक का क्या करना है ऑक्सीडेशन, मतलब एक का क्या करना है ऑक्सीडेशन और एक का क्या करना है रिडक्शन, एक का क्या करना है ऑक्सीडेशन और एक का रिडक्शन करना है। मान चलिए आपने क्या किया, एक का ऑक्सीडेशन करवा दिया, रिडक्शन करवा दिया तो OH H2 यहाँ पे। ठीक है, और एक का क्या करना है C डबल बॉन्ड ONA, सॉल्ट बन गया इसका। ठीक है, क्या बन गया ये सॉल्ट बन गया, ये क्रॉस कैनिजारो हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे वुड्स रिएक्शन, भाई साहब ये वुड्स क्या होता है, एल्केन बनाने का विधि है ये एल्केन, वुड से याद रखिएगा एल्केन बनेगा इसमें लास्ट में। 2 एल्काइल हैलाइड आर रिएक्टेड विथ सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर।
दो एल्काइल हैलाइड मतलब आर एक्स कुछ भी हो, आर कुछ भी हो सकता है। दो एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कार किसके साथ में, सोडियम के साथ में, एंड ड्राई ईथर आपको दिखेगा, ड्राई ईथर आपको दिखेगा मीडियम, इसके साथ में ये दोनों आर जो है ना एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है। जैसे कि मान चलिए CH3Cl था, CH3Cl था प्लस 2Na एंड यहाँ पे ड्राई ईथर आपको दिख जाएगा। क्या होगा यहाँ पे CH3 ये बन जाएगा आपका, ये दोनों आर जुड़ जाएगा एंड प्लस 2NaCl ये बाहर हो जाएगा, Na के साथ में ये दोनों Cl आकर के जुड़ जाएगा और ये दोनों CH2 आपस में जुड़ जाएगा। तो वुड्स रिएक्शन में याद रखिएगा सिमेट्रिकल एल्केन जल्दी बनता है। सिमेट्रिकल एल्केन मतलब जैसे कि एक कार्बन इधर भी, एक कार्बन इधर भी, 5 कार्बन इधर भी, 5 कार्बन, तो सिमेट्रिकल एल्केन जल्दी बनता है। अब दूसरा है फिटिग रिएक्शन। अब देखिए वहाँ तो एल्काइल हैलाइड ले रहे थे, यहाँ पे एराइल हैलाइड का अगर आपको जुर्माना हो, मान चलिए ये बेंजीन के साथ में क्लोरीन है, अब एक और बेंजीन है उसके साथ में क्लोरीन है, तो 2 मोल ऑफ Na लोगे आप, ठीक है। तो क्या होगा किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो क्या होगा दोनों बेंजीन आपस में जुड़ जाएंगे, दोनों बेंजीन आपस में जुड़ जाएंगे। क्या हो गया ये डाइफेनाइल एंड 2 मोल ऑफ वही NaCl बाहर हो जाएगा यहाँ से भी। ये हो गया आपका फिटिंग रिएक्शन। अब है कोरी हाउस सिंथेसिस। कोरी हाउस सिंथेसिस ये इंपॉर्टेंट है गाइज, यहाँ से क्वेश्चंस आ सकता है। याद रखिएगा कोरी हाउस सिंथेसिस में गिलमैन रीएजेंट यूज होता है। गिलमैन रीएजेंट R2CuCl, कूली, ये है कूली, अभी ट्रिक पढ़ेंगे अपन। R2CuCl को गिलमैन रीएजेंट बोलते हैं, यानी कि डाई एल्काइल, क्या है ये डाई एल्काइल लिथियम क्यूपरेट, डाई एल्काइल लिथियम क्यूपरेट, इसको बोलते हैं गिलमैन रीएजेंट, ठीक है, गिलमैन रीएजेंट। बेस्ट फॉर सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल एल्केन। ये कोरी हाउस सिंथेसिस भी किसका सिंथेसिस करता है, एल्केन का ही। अब देखते हैं ये कोरी हाउस सिंथेसिस आखिरी है क्या भाई, ये कोरी हाउस सिंथेसिस है क्या। अब देखिए यहाँ पे RX, R कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, एंड गिलमैन रीएजेंट क्या था R2CuLi, क्यूपर लिथियम, कॉपर एंड लिथियम यहाँ पे ये है। अब इसके साथ में क्या होगा कि R के साथ में इस गिलमैन रीएजेंट का जो 2 R है ना, उसमें से एक ही R आपको यहाँ पे अटैच करना है एंड बाकी चीज़ बाहर हो जाएगा, बाकी चीज़ बाहर। बस याद रखिएगा जो गिलमैन रीएजेंट का जो R होगा ना, उसका एक ही R यहाँ पे आपको यूज करना। मान चलिए यहाँ पे C2H5 का 2 मॉलिक्यूल्स CuLi रहता एंड यहाँ पे C2H5Cl रहता, तो प्रोडक्ट क्या बनाते आप, प्रोडक्ट ये बनता C2H5 एंड इसके साथ में एक C2H5 इधर से जुड़ जाता, इधर से जुड़ जाता, दोनों को नहीं जोड़ना है, एक इसके साथ में बाहर हो जाएगा। तो ये आपका कोरी हाउस सिंथेसिस हो गया। अब लास्ट जो है आपका, अब इसका ट्रिक भी बता दे क्या कोरी हाउस सिंथेसिस का। कोरी हाउस सिंथेसिस का ऐसे याद रखिएगा, गिलमैन जो था कूली की तरह 2 R लेके करण के हाउस से कोरी हाउस याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक है, ऐसे याद रखिए गिलमैन कूली की तरह CuLi, कॉपर और लिथियम, ऐसे याद रखिए कूली की तरह 2 R लेकर के, 2 R, देखिए कूली के साथ में 2 R भी लगा हुआ है, 2 R लेके किसके घर गया, करण के घर गया, ऐसे याद रखिएगा, किसके घर गया, करण के घर, करण से याद रखिएगा कोरी हाउस, करण के घर गया, ठीक है, करण से याद रखिएगा कोरी हाउस सिंथेसिस, ठीक है, कोरी हाउस सिंथेसिस, ऐसे आपको याद रहेगा मेन एग्जाम में। अब सुजुकी रिएक्शन क्या होता है, द पैलिडियम कैटलिस्ट क्रॉस कपलिंग बिटवीन ऑर्गेनो बोरोनिक एसिड एंड हैलाइड, किसका, पैलिडियम कैटलाइज्ड क्रॉस कपलिंग रिएक्शन है ये। यहाँ पे किसका यूज होगा, पैलिडियम का यूज होगा। कि कौन सा रिएक्शन, सुजुकी रिएक्शन। देखिए इस कंडीशन में क्या होगा, ये बोल रहा है किसका, ऑर्गेनो बोरोमिक एसिड, यानी कि R ऑर्गेनो में कुछ भी हो सकता है, बोरोमिक एसिड BOH, एक और OH लगा हुआ होगा, ये हो गया आपका ऑर्गेनो बोरोमिक एसिड। अब RX यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। उसके बाद में कौन सा कैटलिस्ट बोल रहा है, पैलिडियम कैटलिस्ट बोल रहा है, तो बनेगा क्या यहाँ पे भी अल्केन ही बनेगा, एक R इसका और एक R इसका आकर के जुड़ जाएगा, क्या बनेगा, एल्केन, सुजुकी रिएक्शन। अब इसको भी ट्रिक के साथ याद रख सकते हैं, मारुति सुजुकी से याद रखिए, मारुति सुजुकी में बोरा भर के ले जा रहा था, मारुति सुजुकी में आप क्या कर रहे थे, बोरा भर के ले जा रहे थे, बोरा से याद रखिएगा आप बोरॉन, और बोरा में क्या था भाई, बोरा में आलू था, आलू से एल्केन याद रखिएगा,
आलू से अल्केन याद रखिएगा, बनेगा क्या, एल्केन। मारुति सुजुकी से सुजुकी रिएक्शन याद आएगा, सुजुकी मारुति सुजुकी में आप बोरा भर के ले जा रहे थे, बोरॉन वाला बोरिक एसिड वाला कुछ दिखे एंड पैलेडियम कैटलिस्ट दिखे तो बोरा में क्या था, आलू था, एल्केन बना दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, ये 17 नेम रिएक्शन आप लोग का हो गया, ठीक है। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, एक बार रिवाइज करिएगा। नोट्स चाहिए तो वही 9174757294 पे आप मैसेज करिए, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, जो भी 2-4 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन बच गया है वो पार्ट 2 में हम लोग लेकर के आएंगे, होगा तो कल अपलोड कर देंगे। और बाकी आपको ऑर्गेनिक का कौन सा पोर्शन ज़्यादा भारी लग रहा है उसके लिए कमेंट करिए, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। कृपया दोस्त लोग के साथ में शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।